शेर शेरनी आप सभी को दिल खोल कर स्वागत है लक्ष्मी परिवार में। न संघर्ष न तकलीफ तक खाक मजाल देने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, प्रणाम, सची अताब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ लक्ष्मी बिलवाला यूट्यूब चैनल में। आइए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। प्यारे दोस्तों, सूरत। सूरत जो हमारे प्यारे दोस्तों वो ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत जो है, अब रटने के लिए तो आप किताब में से भी रट सकते हो, बट यहाँ पे देख लो, हम रटाने वाले आपको नहीं है, बस आपको ट्रिक के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप याद कर लो। तो चलिए देखते हैं। सूरत है वो आपका ताप्ती नदी के किनारे है। प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। ऐसे आप 10 बार बोलोगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक इसमें लगानी है। सुर, सुर से हमारी आती है, सुर जो आती है हमारी, सुर मतलब क्या होती है, हमारी ताल होती है। किसी भी को गाना को गाने के लिए क्या होती है, सुर होती है। और सुर को प्राप्त करने के लिए हमारे 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 गला को बैठाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ता, काफी ज्यादा मेहनत करने पड़ता, तप करने पड़ता, तप। हाँ, घंटी बजी। अच्छा, सूरत, सूर जो बैठाने के लिए तप करना पड़ता है ना, सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे है। तो बिल्कुल आप आंसर तक पहुंचे। किस तरह से हम लोग को शहर आंसर तक पहुंच जाना है प्यारे दोस्तों। तो ये हमारे होगा। दूसरा हमारी है नासिक। नासिक नदी, नासिक है जो गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है। तो नासिक और गोदावरी, नासिक और गोदावरी ऐसे 10 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं कि नासिक है वो गोदावरी नदी के तो नासिक, नासिक को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, सी को हटा के तो बनता है हमारा नाक बनता है। और गोदावरी मतलब बनता है गोदा, गोदा। प्यारे दोस्तों, अभी 6 बज अभी 6 बजे मॉर्निंग है। एंड आज तारीख है 13 तारीख, 13 जनवरी 2023। मतलब कल होके जो सकरात होती है ना हमारे, मकर संक्रांति क्या बोलते हैं उसको, जिसमें दही चूड़ा तिलवा तिलकुट ऐसे कुछ चीजें खाते हैं। तो वो हमारे हैं। तो आज का डेट आप ध्यान रखिएगा। और आज दिन आज ऑफ कोर्स शुक्र शनिचर ऑफ कोर्स होगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग कहाँ थे? अच्छा, नासिक है। नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है। नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है प्यारे दोस्तों। तो नासिक से हमारी बनती है, नासिक को हटा देते हैं तो नाक, तो हमारी नाक बनती है। और गोदावरी से हम लोग बनाते हैं गदा। मतलब मतलब फेस, फेस पर होती है नाक। और जब हम गदा से मारेंगे तो सबसे पहले कौन टूटेगा? वो नाक टूटेगा। यानी गदा और फेस में दोनों आपस में कोरिलेट कर रहा है। इसका मतलब वो याद रहेगा। जैसे ही आप देखोगे ना, जैसे हम देखो कि नासिक है तो नासिक, तो गदा यानी गोदावरी, गोदावरी नदी। मेरे ख्याल से ये भी कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारी है अयोध्या। अयोध्या है वो सूर नदी के किनारे मौजूद है। तो अयोध्या से हमारी क्या होती है? धिया। धिया को हम थोड़ी सी देखेंगे रिलेट करके। धिया, धिया मतलब होती है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। धिया है, धिया है वो। अच्छा, ध्या, ध्या मतलब होती है ध्यान। यानी ध्यान लगाने के लिए हमें क्या खपाना पड़ता है? हमें सर को खपाना पड़ता है। तो अब सर को खपाओगे तो क्या होगा? सर को ध्यान करने के लिए सर को खपाना पड़ता है। मतलब अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है प्यारे दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके मतलब आंसर तक हम लोग किसी ना किसी तरह से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी तो 4 होते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से हम आंसर तक पहुंच रहे हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मौजूद है प्यारे दोस्तों। अब स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण मतलब होती है, क्या होती है? सोना होती है। अब सोना क्या होती है? सोना जमा हुआ होती है प्यारे दोस्तों। तो सोना जन्म जमा हुआ होती है। तो स्वर्ण रेखा नदी है जो वो जमशेदपुर के, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है प्यारे दोस्तों। तो ये हमारी हो गया। अच्छा, पणजी, पणजी के किनारे कौन है प्यारे पणजी किसी किनारे प्यारे दोस्तों? मांडवी मांडवी, मांडवी। अब ऐसा कोई राज्य देखना होगा जिसमें ना हो आधा। मांडवी, अधनारा, टवरगी, न बुआरा।
और उसके बाद पणजी में भी आधा ना आ रहा है, तो यानी पणजी और मांडवी का काफ़ी ज़्यादा संबंध है। अच्छा, फिर गंगा नदी आती है। गंगा नदी के किनारे सबसे पहले कौन है प्यारे दोस्तों? हरिद्वार है प्यारे दोस्तों, कानपुर है प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद है प्यारे दोस्तों, वाराणसी है प्यारे दोस्तों, पटना। इसको बस थोड़ी-सी अपन को लॉजिक से देखनी होगी, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों। इसको हम आपको ऐसे ही कंप्लीट नहीं कराने वाले हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको सीधा-सीधा अगर याद होता है, वो सीधा-सीधा याद हो जाए। लेकिन जो एकदम डिफ़िकल्ट हो रही है, एकदम याद करना मुश्किल हो रही है, उसको हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। तो मैं आपको ध्यान देते रहूँगा कि कौन चीज़ कैसे याद करनी चाहिए। वो उस तरह से मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप कमेंट हमें कर देना कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए। ये देखिए, उत्तराखंड के हिमालय से गोमुख से ये निकलती है, गोमुखा ये निकलती है, और ये गोमुख से हिमालय के गोमुख से उत्तराखंड में हिमालय के गोमुख से ये निकलती है प्यारे दोस्तों। और ये इधर होते हुए आपकी आ जाती है बिजनौर। बिजनौर बिजनौर में एंट्री करती है। बिजनौर है जो वो उत्तर प्रदेश में प्यारे दोस्तों। इसके जैसे ही फिर आगे आते हैं, इसके बगल में क्या क्या मिलती है? इसके बगल में आपके मिलती है गाजियाबाद मिलती है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद गाजियाबाद मिलती है, उसके बाद क्या मिलती है? गाजियाबाद मिलती है, उसके बाद मतलब मोदी नगर मिलती है प्यारे दोस्तों। शहर सिकंदराबाद ऐसे कुछ करके इसके बगल में है, मतलब इसके मतलब ऐसा नहीं पूछे कि मैं जितना भी बताया, बुलंदशहर बताया आपका, सिकंदराबाद बताया, ये सब जो बताया वो आपका वो आपका नदी के किनारे नहीं, वो सब इसके बगल में है। फिर इसके ठीक आगे आते हैं तब मिलती है हमारी, इसके ठीक आगे आते हैं, आगे आते-आते बिजनौर, मैंने आपको बताया कि बिजनौर बिजनौर मिलता है। आते-आते जैसे ही आगे आते हैं फिर यहाँ मिलता है फतेहगढ़। फतेहगढ़ के अगर नोटिस करोगे तो इसके इतना बगल में लगभग एक एक शहर मिलती है जिसका नाम है बरेलिया। बरेलिया को गाना आपने सुना ही नहीं है? हम लोग तरफ एक गाना चलती है, ले चल बरेलिया रे, पिया मारा हेला जाना देश रे, ऐसे कुछ करके गाना होते। तो यहाँ पे बरेलिया है प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ से होते हुए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे फतेहगढ़ मिलती है, फिर इधर आते हुए फिर ये जो गंगा जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में, ये गंगा उत्तर प्रदेश में, ये आ जाती फिर मिलती है आपकी कन्नौज में आती है। फिर यहाँ पे चलते साथ ज्यादा तेज आती है, फिर आगे जा रहे हैं कानपुर। इसका से पहले तो अच्छा सॉरी, ये तो फिर हरिद्वार में मिलती है प्यारे दोस्तों। ये हरिद्वार से इसके बगल में हरिद्वार है, यानी हरिद्वार है। उसके बाद ये फिर आता फिर कन्नौज आते हुए, कन्नौज मैंने आपको बताया ये इधर कन्नौज होते हुए आपके कानपुर में मिलती है। फिर यहाँ पर मिलता है, फिर यहाँ पे इसके बगल में गंगा घाट मिलती है। गंगा घाट है तो इसके बगल में ही होगा। फिर गंगा घाट होते हुए फतेहपुर आता है। फतेहपुर सीकरी हम लोग ऐसे कुछ करके नहीं याद करते थे, तो वही आती है, इस पे फतेहपुर आती है। वही करते-करते उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद आती है, फिर इलाहाबाद आती है। आगे आते-आते वाराणसी मिलती है। वाराणसी तो आपको तो पता ही होगा। वाराणसी मिलती है, फिर सारनाथ मिलती है, केदारनाथ नहीं, सारनाथ सारनाथ होती है, वाराणसी मिलती है आपकी। ऐसे करते-करते वाराणसी से होते हुए गाजीपुर होते हुए बक्सर से होते हुए, ये नहीं बक्सर में आपको पता है कि बक्सर का युद्ध आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, 64 का युद्ध। तो ये बक्सर से होते हुए आप गाजीपुर से होते हुए बक्सर से होते हुए आपकी बाहर ही निकल जाती है, और अपना बिहार में एंटर करती है। अपना अपना बिहार में एंटर करती है और छपरा होते हुए निकलती है। छपरा होते हुए आपकी निकलती है छपरा दानापुर ऐसे कुछ, छपरा आती है, फिर दानापुर आती है, फिर अपन आती है गाजीपुर आती है, फिर गाजीपुर आती है आपकी बेगूसराय बरौनी मुंगेर, बेगूसराय बरौनी मुंगेर, बेगूसराय होते हुए या भागलपुर इधर हो जाती है। भागलपुर के ऊपर में क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों? भागलपुर के ऊपर में हो जाती है प्यारे दोस्तों, कटिहार हो जाती है प्यारे दोस्तों। कटिहार हम लोग आर्मी दौड़ के लिए गए थे प्यारे दोस्तों। फिर भी देखो यहाँ पर आपके हो जाती है कटिहार होते हुए आपके प्यारे दोस्तों, फिर होते हुए प्यारे दोस्तों झारखंड में, इधर थोड़ा सा झारखंड है उसमें इंटर करती है। और झारखंड में एक शहर है जिसका नाम है साहिबगंज। और साहिबगंज होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है प्यारे दोस्तों। तो मेन मेन चीज पॉइंट में याद रखना। सबसे पहले हिमालय के जो हिमालय के जो सबसे पहले जो मिलती है, हिमालय की जो मिलती है वो हिमालय जो उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है, गोमुख से निकलती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद
उसके बाद हमारे हरिद्वार से निकलते हुए यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर में खड़ा होती है, तो बिजनौर नहीं लेना है। उसके बाद हमारे इधर आते हुए हमारे कानपुर से मिलती है। कानपुर से आते हुए तो ये इलाहाबाद में मिलती है प्यारे दोस्तों। इलाहाबाद से होते हुए कानपुर से होते हुए आपकी पटना में मिल जाती है प्यारे दोस्तों। ये होते हुए इलाहाबाद से होते हुए वाराणसी, वाराणसी भी ध्यान रखना, वाराणसी सारनाथ, वाराणसी से होते हुए या छपरा से एंट्री करती है बिहार में, और पटना होते हुए हाजीपुर होते हुए या खगड़िया, खगड़िया मुंगेर होते हुए प्यारे दोस्तों इधर झारखंड में साहिबगंज, साहिबगंज नाम तो लगा सुना हुआ, साहिबगंज होते हुए आपके इधर निकल जाती है। तो मेरी कौन कौन आया, एक तो हरिद्वार आया प्यारे दोस्तों, कानपुर आया प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद आया प्यारे दोस्तों, वाराणसी आया प्यारे दोस्तों, और पटना आया प्यारे दोस्तों। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको जरूर समझ में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा तो अच्छा जाता रहेगा। हमारे प्यार दोस्तों जबलपुर, जबलपुर है जो नर्मदा नदी के किनारे है। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। अब जबलपुर है जो इसमें हम ले लेते हैं बल। अब बल किस चीज पर अगर आप बल लगाओगे तो वो क्या होगा, नरम हो जाएगा। यानी जबलपुर है जो वो नर्मदा नदी के किनारे है प्यारे दोस्तों। तो ये हो गया। अब आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली को कैसे याद रखेंगे, वैसे ट्रिक कमेंट करो। आगरा और दिल्ली को हम याद रखेंगे कि एक माँ है जिसके बेटे को एक माँ है जिसके बेटे को एक माँ है जिसके बेटे को कोई टीचर डांट रहा है, तो उसके आग लगा हुआ है माँ के दिल में आग लगा हुआ। तो माँ के दिल मतलब दिल्ली, माँ के दिल में आग लगा हुआ मतलब आगरा। माँ के दिल में आग लगा हुआ है, इसको टीचर को मारते हुए देखकर माँ के दिल में आग लगा हुआ है यमुना नदी, यमुना नदी देख कर। और यमुना नदी मतलब जब माँ के दिल में देखकर आग लगा हुआ है तो बच्चा रो रहा होगा तो यमुना नदी बह रहा होगा। ऐसे कुछ करके को रिलेट करके आप याद सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, तो मथुरा, मथुरा है प्यारे दोस्तों वो यमुना नदी के किनारे है। आप ऐसे भी याद रखते हो कि मुन्ना है, कोई मुन्ना मतलब यमुना नदी, मुन्ना है प्यारे दोस्तों, उसको टीचर ने मार रहा है एंड ये सोदा का ऐसे कुछ करके रिलेटेड था, तो वो नदी से पार किया था, तो वो मथुरा से आप रिलेट कर सकते हो। मथुरा है वो हमारे यमुना देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे लखनऊ, लखनऊ है प्यारे दोस्तों वो अ, गोमती नदी के किनारे प्यारे दोस्तों। अब इसको कैसे याद रखेंगे। अब लखन नाम का कोई इंसान है जो हम लोगों का आता था ना, तो बहुत पकाता था। मतलब लखन नाम का कोई इंसान है जो लखनवा लखनवा नहीं कहते थे हम लोग, अरे लखनवा ना रे, ऐसा के नहीं बोलते थे। तो लखन नाम का कोई इंसान था जो आता था तो बहुत पकाता था, मतलब उल्टा सीधा ये बोल दिस दैट। और कोई लगता नहीं है, नहीं उसको से कोई रिश्ता नाता दोस्ती यार फ्रेंड कुछ भी नहीं है। फिर भी तो ये देखिए, तो हम लोग कहते थे कि तो गो 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 गो, मतलब लखाना नाम के आदमी को गो 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 हम लोग करते थे। उसके बाद है अहमदाबाद साबरमती अहमदाबाद नगर है अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। अभी जो कैसे कहते हैं, साबरमती एक आश्रम है जो कि गांधी जी के साबरमती आश्रम है प्यारे दोस्तों। अब अब साबरमती आश्रम है, जो साबरमती आश्रम क्यों पड़ा, क्योंकि साबरमती साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद के किनारे अहमदाबाद है, और साबरमती आश्रम है जो कहाँ है? अहमदाबाद नगर में है। साबरमती आश्रम क्यों नाम पड़ा, तो साबरमती नदी के कारण पड़ा। उसके बाद हमारे प्यारे दोस्तों श्रीनगर झेलम नदी के किनारे प्यारे दोस्तों। तो हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है प्यारे दोस्तों, श्रीनगर में क्या रहते हैं, हमारे सैनिक रहते हैं, हमारे 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 आर्मी रहते हैं, इंडियन आर्मी रहते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे ठंडा को झेलते हैं प्यारे दोस्तों। तो ठंडा, जम्मू कश्मीर में हमारे श्रीनगर में हमारे सैनिक रहते हैं जो बहुत सारे ठंडा को झेलते हैं। तो बस झेलम नदी बन गया। उसके बाद हमारे हैदराबाद है प्यारे दोस्तों। हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे है प्यारे दोस्तों। तो इसको याद रखिए, कैसे करके याद रख सकते हैं हैदराबाद। और एक तो राउरकेला, राउरकेला है जो किसे याद रखेंगे, इसमें हम पकड़ेंगे राव। अब राव जो होती है वो क्या होती है, ब्राह्मण का एक राव नहीं होती है, सिर पे ड्रॉ किया हुआ होती है।
और उसमें बैठाता है, बताता है कि इसमें आप बैठोगे ना, बहुत ठंडी है बाहर, तो इसमें बैठोगे ना तो आपके ग्रह खत्म हो जाएंगे। तो इसमें रॉ बैठोगे, और रॉ बैठता है तब वो क्या बताता है, अंगूठी पहनने के लिए बैठाता है। अंगूठी, अंगूठी कौन पहनने के लिए बताता है, प्यारे दोस्तों, ब्राह्मणी बताता है। और हैदराबाद को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे है, वो हैदराबाद है, वो मूसी मूसी होती नहीं है, मूसी मूसी, तो उससे रिलेट आप कर पाओगे प्यारे दोस्तों। तो भारत की नदियाँ के किनारे स्थित नगर कुछ हो गया, 20 गुना लगभग हो ही गया प्यारे दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, बुक में पढ़िएगा, ये थोड़ा सा रिलेट कर पाए उसको रिलेट करके देखिएगा। नहीं अगर समझ में आए तो फिर आइएगा इसको देखिएगा, और नहीं समझ में आए तो मैं फिर स्पेशल आपके लिए वीडियो लाऊंगा। आप नीचे कमेंट बस कर देना।